हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं सी फॉर क्रिकेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया क्रिकेट के ऐसे दो सितारों के बारे में जो अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम दिलचस्प और अपडेटिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन दो खिलाड़ियों की जो ना सिर्फ अपने ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स के दिलों पर राज करते हैं। जी हां व्यूवर्स, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और नंबर 1 टी20 बैट्समैन बाबर आजम की और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन विराट कोहली की, जो ना सिर्फ अपनी अपनी टीमों के कप्तान हैं बल्कि उनका किरदार अपने अपने ममालिक की क्रिकेट में बड़ा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बाबर आजम और विराट कोहली से जुड़े चंद दिलचस्प फैक्ट्स और दोनों के क्रिकेट कैरियर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किसने कितने मैचों में कितनी सेंचुरीज बना रखी हैं और कितने रन्स बना रखे हैं और किसके कितने फैंस हैं। ये सब जानने के बाद तमाम दोस्तों से आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा कि क्या बाबर आजम विराट कोहली से बेस्ट हैं या विराट का कोई सानी नहीं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट में दोनों की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया और अब तक 74 एक रोज़ा मैचेस खेल चुके हैं और 11 सेंचुरीज़ और 15 निस सेंचुरीज़ की मदद से 3359 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि उनकी ओडीआई क्रिकेट में रन्स बनाने की एवरेज 54.17 है। अगर विराट कोहली की बात की जाए तो विराट ने इंडिया की जानिब से 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया और अब तक 248 एक रोज़ा मैचेस में 43 सेंचुरीज़ और 58 निस सेंचुरीज़ की मदद से 59.33 की एवरेज के साथ 11,867 रन स्कोर कर चुके हैं और इस वक्त आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हैं। नाजरीन, अगर हम टी20 क्रिकेट में दोनों की कारकर्दगी को उठाकर देखें तो 20 ओवर क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली से काफ़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। दोस्तों, बाबर आजम ने 7 सितंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया और अब तक 38 टी20 इंटरनेशनल में 128 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 13 निस सेंचुरीज़ की मदद से 1471 रन स्कोर कर चुके हैं। उनकी टी20 में एवरेज 50.72 है। दोस्तों, विराट कोहली ने 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया और अब तक 82 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 50 की एवरेज के साथ 2794 रन स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने 24 निस सेंचुरीज़ भी बना रखी हैं। याद रहे कि जहां विराट कोहली ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं तो वहीं टी20 रैंकिंग में बाबर आजम ने नंबर 1 पोजीशन संभाल रखी है। नाजरीन, आखिर में बात करते हैं क्रिकेट के तवील तरीन फार्मेट टेस्ट क्रिकेट की और दोनों की कारकर्दगी तमाम दोस्तों के सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, विराट कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अब तक 86 मैचेस में 7240 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 27 सेंचुरीज़ और 22 निस सेंचुरीज़ शामिल हैं, जबकि उनकी टेस्ट एवरेज 53.62 की है। जबकि बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से 13 अक्टूबर 2016 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अब तक 26 मैचेस में 45.1 की एवरेज के साथ 1850 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 5 सेंचुरीज़ और 13 निस सेंचुरीज़ शामिल हैं। तो दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि दोनों ही अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की बिना पर अपनी अपनी टीम की जान हैं और दोनों के स्टैट्स किसी से कम नहीं। व्यूवर्स, अगरचे बाबर आजम की मैचेस की तादाद विराट कोहली के मुकाबले में बहुत ही कम है, मगर नाजरीन उनकी अच्छी क्लास और अच्छी कारकर्दगी ने उनको विराट कोहली के मुकाबले खड़ा किया है। जबकि क्रिकेट पंडितों का तो ये भी मानना है कि बाबर आजम बहुत जल्द विराट कोहली से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी के साथ तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।